हेलो, पिछले वाले पार्ट में 7.2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ तीनों करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण स्केट्स खरीदने गया है जहाँ पर उसे क्या कहते हैं 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इफ़ अमाउंट ही पेज इज़ 1600, अगर अरुण ने केवल 1600 रुपीज़ दिए हैं, फाइंड द मार्क प्राइस, मतलब डिस्काउंट हटा के फिर वो कितने का होगा, वो कितने का बिक रहा होगा पहले। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट की परसेंट थी वो कितनी थी 20%। अमाउंट ही पेज, अरुण ने कितने रुपए दिए थे, रुपीज़ दिए थे 1600। मार्क प्राइस जो हमें निकालना था वो हमारा आंसर आ रहा है 2000 रुपीज़। अभी आ कैसे रहा है इसे देखते हैं। हमने यहाँ पर मार्क प्राइस को एक्स रख के सॉल्व करेंगे, तो इसलिए 20% ऑफ एक्स, क्योंकि मार्क प्राइस से सबसे पहले उसका 20% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 के 0 से 100 का 0 कैंसिल हो जाएगा। उसी के बाद 2 के टेबल से 2 1 बारी पे एंड 10 5 बारी पे। अब देखो x की मल्टीप्लाई 1 से तो x आएगा और 5 बाय में तो x बाय 5। अभी क्या निकल गया, ये हमारा निकला है कि डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट इतने रुपए का है, लेकिन है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या आगे रखा। अब देखो जो हमारा डिस्काउंट जो आता है उसको फिर हमें मार्क प्राइस से माइनस भी करना होता है, तभी तो हमारा अमाउंट निकलेगा। तब जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x बाय 5 माइनस एक्स इक्वल्स 1600। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5, नीचे 1 था तो 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी तो आया 5x माइनस एक्स। अब 5x है, 5 में से 1x हम हटा देंगे तो कितना आएगा 4x बाय 5। अब देखिए यहाँ पे 5 किस पे डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चले आएगा। तो देखिए यहाँ पे ठीक ऐसे हुआ, 1600 में 5 मल्टीप्लाई में है और 4 डिवाइड में। तो 4 के टेबल से 4 1 बारी पे एंड 1600 400 बारी पे। अब 400 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2000। तो हमारा आंसर क्या है कि मार्क प्राइस इज 2000 रुपीज़। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT। इसमें कहा गया कि किसी ने हेयर ड्रायर खरीदा है जिसमें वो कितने का था, वो था 5400 का, जिसमें हमें 8% का वैट क्या एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग टैक्स है जो लगता है, जैसे GST होती है उसी तरह वैट भी होता है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। अब हमें क्या इसमें वो अमाउंट ढूंढना है जो वैट अगर नहीं लगता तो कितने का होता। तो ये इसका भी बहुत इजी मेथड है। प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विद वैट इज 5400। परसेंटेज ऑफ वैट कितनी परसेंट की दी गई थी, 8% की। प्राइस बिफोर वैट इज हमारा आ रहा है 5000 रुपीज़। अब देखिए 5000 आ कैसे रहा है, सेम उस तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था। पहले हम x मान लेंगे मार्क्ड प्राइस को, उसके बाद 8% ऑफ x, यहाँ पे 4 के टेबल से 8 2 बारी पे एंड 100 25 बारी पे। 2 के x से मल्टीप्लाई 2x बाय 25। और यहाँ पे क्या करें, देखो डिस्काउंट जो होता है हमेशा माइनस होता है और जो टैक्स लगता है वो प्लस होता है, तो इसलिए 2x बाय 25 प्लस x। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 27x बाय 25। अब देखिए यहाँ पे 27x बाय 25 इक्वल्स 5400। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा x पीछे क्या था, हमारे 25 तो डिवाइड में तो 27 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आगे उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 27 3 के टेबल पे आता है 9 बारी पे और 5400 आता है 1800 बारी पे। यहाँ से एक और बार कटेगा 9 3 के टेबल से 3 बारी पे, 1800 कटेगा 600 पे। अब देखिए यहाँ पे 3 के टेबल से 3 1 बारी पे एंड 600 200 बारी पे। 200 की मल्टीप्लाई 25 से होगी तो हमारा आंसर आएगा 5000। तो जब प्राइस में जब वैट नहीं लगा था तो कितने की थी, वो थी 5000 की। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। इसमें कहा गया एक आर्टिकल है जिसे खरीदा गया है 1239 रुपीज़ में, जिसमें 18% का हमारा टैक्स भी लग रखा है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। अब यहीं पे फिर से ये कहा है कि जब टैक्स नहीं लगा था तब जो हमारी वो थी आर्टिकल कितनी की थी। इसका तो बहुत ईजी है,
कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, आर्टिकल परचेस्ड फॉर 1239 जिसमें हमारे 18% की क्या है जीएसटी लगी हुई है, टैक्स लगा हुआ है। प्राइस बिफोर जीएसटी, जब जीएसटी नहीं थी तो कैसे निकालेंगे, 1050 आंसर आ रहा है। अब ये कैसे आया, एक्स रख के सॉल्व करेंगे, फिर से एक्स रख के सॉल्व करेंगे तो 18% ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा टू के टेबल से 89 बारी पे, और जो हमारा 100 और 50 बारी पे कटा तो 9x/50, और यहाँ पे फिर से टैक्स हमेशा प्लस होता है तो प्लस एक्स रखेंगे। एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, तो 50x + 9x इक्वल्स 59x/50, तो 59/x इक्वल्स होगा हमारा 1239 के। तो हमारा x किसके बराबर हुआ, 1239 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि 50 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में बाय 59, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम जब 1239 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61,950/59। अब 59 से 59 1 बारी पे कटेगा, और 59 के टेबल में 61,950 आता है 1050 बारी पे। तो हमारा आंसर क्या है, जब हमारा टैक्स नहीं लगाता तब हमारे जो आर्टिकल थी वो कितने की थी, हमारी जो आर्टिकल थी वो थी 1050 रुपीज़ की। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अब प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस ला सकूँ।